4:40 ब्रेकिंग में आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज मध्य प्रदेश के खरगोन से, जहां पर हिंसा का नया वीडियो सामने आया। वीडियो में दंगाई, पत्थरबाजी और तलवार भांजते नजर आए। ये सीसीटीवी फुटेज घाटी मार्ग मुल्तान बाड़ी जामा मस्जिद के पीछे का बताया जा रहा है। इसमें एक शख्स तलवार से गाड़ियों पर हमला भी करता नजर आता है। अगली बड़ी खबर इसी से जुड़ी, आपको बता दें एमपी की खरगोन हिंसा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया। वीडी शर्मा ने कहा घटना के तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा पीएफआई इस तरह की हिंसा के लिए फंडिंग कर रहा है। पीएफआई ने पहले और अभी भी इस तरह की हिंसा में फंडिंग की है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर भी करारा हमला किया। दिग्विजय को बताया आतंकवाद का समर्थक, कहा दिग्विजय सिंह ने हमेशा साजिश की है। ट्वीट कर देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं दिग्विजय सिंह, इंटेलिजेंस को इसकी जांच करनी चाहिए। सोनिया गांधी ने उन्हें मीडिया में देखने के लिए आंदोलन का प्रभारी बनाया है। अगली बड़ी खबर अब आपको बताते हैं वाराणसी से, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की खबर, जहां से अजान पर उठा विवाद काशी में दस्तक दे चुका है। वाराणसी के साकेत नगर इलाके में अजान के समय शुरू किया गया हनुमान चालीसा। इसे लेकर श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन की ओर से लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता और ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष के मुताबिक अजान के वक्त जोर जोर से चलेगा हनुमान चालीसा। अब अगली ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा को लेकर राजनीति भी तेज है। सांसद नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। अमरावती के मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ी। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने किया था दरअसल यह आह्वान। अगली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली से धर्म संसद हेट स्पीच मामले का दिल्ली पुलिस ने इसे बंद कर दिया है। दिल्ली पुलिस का दावा है दिल्ली धर्म संसद में कोई हेट स्पीच नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में पुलिस का दावा है धर्म संसद की वीडियो क्लिप में किसी समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषणबाजी नहीं हुई और साथ ही याचिका खारिज करने की भी मांग की गई। अब आपको 7वीं बिग न्यूज बताते हैं। संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत का बड़ा बयान आज सामने आया। कहा सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा। हरिद्वार में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा भारत उत्थान की पटरी पर आगे बढ़ चला है और इसके रास्ते में जो आएंगे वो मिट जाएंगे। अगली बड़ी खबर, मोहन भागवत के अखंड भारत वाले बयान पर शिवसेना के संजय राउत ने पलटवार किया। कहा 15 साल का वादा मत करिए, 15 दिन का वादा कीजिए और अखंड हिंदुस्तान बनाइए। राउत ने आगे कहा अखंड भारत बनाने के लिए सबसे पहले पीओके को जोड़ना होगा, पाकिस्तान को जोड़ना होगा, इसके लिए किसी ने रोका नहीं है। अगली बड़ी खबर, अंबेडकर जयंती से जुड़ी। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने संग्रहालय का पहला टिकट खरीदा और अंदर विजिट भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा देश आज जिस ऊंचाई पर है वहां तक पहुंचाने में हर एक सरकार का योगदान रहा। आपको बता दें ये म्यूजियम भारत के प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान को दर्शाएगा। 10वीं ब्रेकिंग न्यूज, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती है। इस अवसर पर संसद परिसर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने भी बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर कहा आज देश के लिए बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, अंबेडकर जयंती के मौके पर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। केजरीवाल ने फैसला करते हुए कहा दिल्ली के सभी 30 स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर करने की घोषणा है। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कई एमएलएस के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बाबा साहब को सच्ची अच्छी श्रद्धांजलि इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अगली ब्रेकिंग न्यूज, यूपी विधानसभा चुनाव में शिकस्त मिलने के बाद एसपी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की। इस दौरान मुलायम सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हार पर समीक्षा भी की। कार्यक्रम के दौरान मैनपुरी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मौजूद रहे। आपको बता दें विधानसभा चुनाव में पार्टी को 125 सीटें मिली थी, जबकि एमएलसी के चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस के 2 बड़े चेहरों ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। कांग्रेस के पूर्व विधायक और दिग्गज नेता इंद्रनील राजगुरु और पार्षद वंशराम गठिया कांग्रेस का दामन छोड़ आप में शामिल हो गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दोनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। आपको बता दें हाल ही में केजरीवाल से दोनों नेताओं ने मुलाकात भी की थी। अब अगली ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात से ही। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने भी अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए। कहा कांग्रेस पाटीदारों का अपमान कर रही है। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने कहा पाटीदार नेता नरेश पटेल को लेकर कांग्रेस जल्द निर्णय ले। लंबे समय से नरेश पटेल की कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा चल रही है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के गुजरात दौरे पर जाएंगे। 18 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पीएम मोदी गुजरात में रहेंगे। इस दौरान पीएम गुजरात में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आपको बता दें इसी साल आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इसके मद्देनजर बीजेपी मिशन गुजरात पर है। अब 16वीं बड़ी खबर देखिए, करौली हिंसा मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो चली है। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा शांति व्यवस्था भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी सूर्या भी इसमें
आग लगाने का काम करते हैं और इसलिए आए थे यहां पर। अगली ब्रेकिंग न्यूज, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। नकवी ने कहा कांग्रेस का काम है सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री को कोसना। पीएम को कोसते कोसते सब कोसी नदी के किनारे पर आ गए। अगली ब्रेकिंग न्यूज 18वीं आपके स्क्रीन पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हवाई में इंडो पैकॉम मुख्यालय का दौरा किया। कमांडर एडमिरल जॉन एक्विल्ने ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। रक्षा मंत्री ने यूएस आर्मी पैसिफिक के प्रशिक्षण स्थलों का भी निरीक्षण किया। अवैध खनन से जुड़ी अगली ब्रेकिंग न्यूज, इस मामले में पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चन्नी से ईडी ने 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ की। चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को लेकर पूछताछ की गई। ईडी ने भूपेंद्र सिंह हनी के कई ठिकानों से करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की थी। अब अगली बड़ी खबर, आम आदमी को फिर से महंगाई का बड़ा झटका। फिर पीएनजी और सीएनजी के दाम बढ़ गए। पीएनजी के दाम में 4 रुपए 25 पैसे की बढ़ोतरी। इसके बाद दिल्ली में पीएनजी के दाम 45 रुपए 86 पैसे एससीएम हो गए हैं, तो वहीं सीएनजी के दामों में भी 2.5 रुपए की बढ़ोतरी और इसके बाद दिल्ली में सीएनजी के दाम 71 रुपए 61 पैसे। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। स्कूलों के फीस को लेकर सिसोदिया ने कहा हमने 2 साल तक स्कूलों को फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी। खाते को ऑडिट करके ही मामूली 2 से 3% ही बढ़ाने की इजाजत दी गई। अगर स्कूल मनमानी करता है तो कार्रवाई की जाएगी। अब अगली बड़ी खबर, कोरोना के मामलों में 7.4% की गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में 1007 नए मरीज मिले। आंकड़ों के मुताबिक एक्टिव मरीजों की तादाद घटकर 11,058, 818 मरीज ठीक हो गए। दिल्ली में फिर बढ़ने लगा है कोरोना का खतरा। पॉजिटिविटी दर की बात की जाए, इसमें उछाल है। 24 घंटे में कोरोना के 299 नए मरीज भी मिले हैं। 23वीं बड़ी खबर, रशिया यूक्रेन युद्ध का 50वां दिन है आज। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने बड़ा हमला किया। खार्किव में भीषण बमबारी का वीडियो भी सामने आया। रूसी हमले से खार्किव बुरी तरीके से तबाह होता इस हमले में नजर आया है। अब अगली ब्रेकिंग न्यूज, यूपी पूर्वी यूक्रेन में हमले की तैयारी में है रशिया। तावरिया डोनेट्स्क में बड़ा हमला कर सकता है रूस। अमेरिका का दावा, पूर्वी यूक्रेन में 80% ताकत से हमला करेगा रशिया। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा, रूसी सैनिक यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में तेजी से तैनाती भी लेते नजर आए हैं। 25वीं बड़ी खबर, बूचा और बोरोडियांका के बाद सुमी में भी नरसंहार, 100 से ज्यादा लोगों को गोली मारी गई। यूक्रेन ने दावा किया सुमी में यूक्रेनियों के हाथ बांधकर सिर में गोली मारी गई। लोगों को टॉर्चर करके मारा गया है। अगली बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस को बड़ा झटका दिया। रूस का सबसे बड़ा युद्धपोत काला सागर में तबाह कर दिया। यूक्रेन ने ब्लास्ट कर रूसी युद्धपोत उड़ा दिया। हमले से रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने युद्धपोत के तबाह होने की पुष्टि भी की। 27वीं बड़ी खबर, अब रूस ने कीव में यूक्रेन के कमांड सेंटर्स पर हमले की धमकी दी। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा यूक्रेन सैनिकों रूसी इलाके पर लगातार ये सैनिक हमला कर रहे हैं। यूक्रेनी सैनिक हमला करना बंद नहीं करते तो रूसी आर्मी कीव के कमांड सेंटर्स पर हमला करेगी। रूस ने यूक्रेन पर रूस के दक्षिणी इलाकों पर हमला करने का आरोप भी लगाया है। 28वीं बड़ी खबर, अमेरिका ने यूक्रेन को फिर सहायता भेजी है। यूक्रेन को भारी हथियार दिए, $800 करोड़ की सैन्य सहायता को मंजूरी दी गई है। बाइडेन ने कहा यूक्रेन को मदद जारी रखेंगे ताकि वो रूसी हमले से खुद का बचाव मजबूती से कर पाए। 29वीं बड़ी खबर, अब देखिए पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया के राष्ट्रपति पहुंचे कीव। राष्ट्रपति जेलेंस्की से करेंगे मुलाकात। चारों देशों के राष्ट्रपति ने युद्ध की वजह से तबाह हुई इमारतों का जायजा भी लिया। कहा युद्ध अपराध को लेकर जवाबदेही तय हो। 30वीं बड़ी खबर, मानवाधिकार पर अमेरिका के आरोपों पर भारत का करारा जवाब। एस जयशंकर ने कहा यूएस में मानवाधिकार के मुद्दों पर हमारी भी नजर, हम मितभाषी नहीं होंगे। अमेरिका पर खुद ही मानवाधिकार के मामलों के उल्लंघन के आरोप हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा आया है मारियोपोल में 1000 से ज्यादा यूक्रेनी 9 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। रूस ने कहा सरेंडर करने वाले सैनिकों में 162 अधिकारी और 47 महिला सैनिक भी हैं। 151 सैनिक घायल हैं, इनका इलाज जारी है। अब 32वीं बड़ी खबर, जल्दी से बाइडेन ने रूस को लेकर बड़ा बयान दिया। पुतिन पर यूक्रेन में नरसंहार का आरोप लगाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बाइडेन की टिप्पणी की प्रशंसा की। कहा ये एक सच्चे नेता के सच्चे शब्द हैं। अब न्यूयॉर्क से अगली बड़ी खबर, न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन के सबवे स्टेशन पर गोलीबारी मामले में पुलिस को सफलता मिली। संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी की पहचान फ्रैंक आर जेम्स के रूप में की गई। पुलिस के मुताबिक 24 घंटे में आरोपी की पहचान की गई। हमले में 10 लोगों की जान गई थी, 25 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आरोपी पर $50,000 का इनाम भी रखा गया था। अगली बड़ी खबर, आलिया भट्ट रणवीर कपूर शादी के बंधन में बंध गए।
मिसेस कपूर हो गई आलिया भट्ट। परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में रणबीर आलिया ने 7 फेरे लिए। करण जौहर, डायरेक्टर अयान मुखर्जी, करीना कपूर समेत कई बड़े सितारे इस शादी में शिरकत करने पहुंचे। 35वीं बड़ी खबर, दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके के रेस्टोरेंट में भीषण आग की खबर सामने आई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन बड़ा नुकसान पहुंचा है। 36वीं बड़ी खबर, अब आंध्र प्रदेश के एलुरु में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, 6 लोगों की मौत, 13 लोग घायल। राज्यपाल और सीएम ने घटना पर अफसोस जाहिर किया। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने मृतकों के परिवार वालों के लिए 25 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख, मामूली रूप से घायलों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। 37वीं बड़ी खबर, अब उदयपुर में भीषण सड़क हादसा, 30 फीट गहरी खाई में गिरी तेज रफ्तार पिकअप। हादसे में 5 लोगों की मौत, 13 से ज्यादा लोग घायल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। सीएम गहलोत ने घटना पर दुख जाहिर किया है। 38वीं बड़ी खबर, मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हेरोइन तस्कर गिरफ्तार। 24 करोड़ की हेरोइन बरामद। ट्रॉली बैग में हेरोइन छुपाकर लाया था आरोपी। तस्कर से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी एनसीबी। अब 39वीं बड़ी खबर पर नजर, हमीरपुर में गुटखा व्यापारी के घर छापेमार कार्रवाई। सीजीएसटी की रेड में 6.5 करोड़ कैश और बड़ी मात्रा में सोना बरामद हुआ। सीजीएसटी टीम ने टैक्स चोरी का भी खुलासा किया। 18 घंटे से ज्यादा घंटे तक ये कार्रवाई चली और करोड़ों के गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ। सीजीएसटी की टीम ने बरामद नकदी और अन्य सामान को एसबीआई के अधिकारियों को सौंपा। जल्द ही व्यापारी के खिलाफ टैक्स चोरी का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। अब आपको अंतिम और 40वीं बिग न्यूज इस वक्त की बताते हैं। लखनऊ पुलिस और भी ज्यादा हाईटेक हो चली है। कमिश्नर ने लॉन्च किया क्राइम एंड एक्सीडेंट ऐप के मैप के जरिए पुलिस को अधिकारियों का ब्यौरा रखने और बाकी जरूरी जानकारियों को इकट्ठा करने में आसानी मिलेगी।